नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। महायुति सरकार के भीतर खींचतान और सत्ता के समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ने सियासी गलियारों में अटकलों को हवा दे दी है। इन चर्चाओं को और बल तब मिला जब खुद फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शहरी विकास विभाग में अटकलों को हवा दे दी है। इन चर्चाओं को और बल तब मिला जब खुद फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शहरी विकास विभाग पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में फडणवीस ने यूडीडी 2 यानी शहरी विकास विभाग 2 के प्रदर्शन को पुअर शो करार दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से अमृत 2.0 योजना का जिक्र करते हुए कहा कि ये योजना शहरी जीवन की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव ला सकती है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरे किए जाएंगे। इस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री शिंदे स्वयं अनुपस्थित रहे। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर राजनीतिक हलकों में और ज्यादा चर्चा हो गई। वहीं शिंदे गुट ने भी फडणवीस की नाराजगी पर सफाई दी है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पहले ही अफसरों को सख्त निर्देश दे चुके हैं और अगर किसी प्रोजेक्ट में देरी होती है तो संबंधित ठेकेदार या अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच ये भी देखा गया कि शिंदे ने फडणवीस के कार्यक्रम से दूरी बना ली और संभाजीनगर में आयोजित जलापूर्ति योजना के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनायक ने इस मुद्दे पर टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि शिंदे विभाग को पूरी तरह कुशलता से चला रहे हैं। इस घटनाओं ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या सत्ता संतुलन बिगड़ने वाला है? राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात शिंदे के खिलाफ फडणवीस की सख्ती और शिंदे की प्रतिक्रिया ने मिलकर नए राजनीतिक समीकरणों की संभावना को जन्म दिया है। चर्चा ये भी है कि क्या शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना एनडीए से बाहर हो सकती है और क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना की घर वापसी मुमकिन है। हालांकि इस पर किसी भी दल ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा से रहा है, क्योंकि राज्य में लोकसभा की 48 और विधानसभा की 278 सीटें हैं। यही वजह है कि यहाँ की हर हलचल दिल्ली की सियासत को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में फडणवीस और शिंदे के बीच बढ़ती दूरियां न केवल महायुति सरकार के स्थायित्व पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर भी ला सकती है।